दादी और पोते की इमोशनल कर देने वाली कहानी। टूटी झोपड़ी। यह कहानी आपको पसंद आएगी। यह कहानी दादी और पोते की है जो एक टूटी हुई झोपड़ी में रहते हैं और अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी परेशानी बहुत थी, मगर दोनों परेशानी से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। जीवन में ऐसा समय भी आता है, लेकिन उसे पीछे छोड़ा जा सकता है। यह झोपड़ी बहुत ही पुरानी हो गई थी। गांव में पक्के मकान बन चुके थे, लेकिन इस झोपड़ी में रहने वाले अपना पक्का मकान नहीं बनवा पाए थे। इस झोपड़ी में एक बुढ़िया माँ और उसका पोता रहते थे। बूढ़ी अम्मा हर रोज़ मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और गांव में बेचा करती थी। उसका पोता कुछ मिट्टी के बर्तन ले जाकर शहर में बेचता था, जिससे कि उसे थोड़ी आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन वह इतनी आमदनी नहीं कर पा रहे थे कि वह अपना मकान बनवा पाएं। दादी और पोता एक दिन बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा नसीब पता नहीं कब बदलेगा, क्योंकि गांव में सभी के पास अच्छे मकान बन चुके हैं और हमारे पास यही टूटी हुई झोपड़ी है। पोता कहता था कि आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे हम अपना काम बढ़ा लेंगे और अच्छा मकान भी बनवा पाएंगे। लेकिन बुढ़िया माँ को नहीं लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन इतने महंगे नहीं बिक रहे थे कि जिससे उसके लिए मकान बनाया जा सके। बुढ़िया माँ के बनाए मिट्टी के बर्तन गांव वाले खरीदते थे, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा धन नहीं मिलता था जिससे कि वह कुछ और भी सोच सकें। वह तो सिर्फ अपने खाने की व्यवस्था कर पाते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन पोता शहर गया हुआ था और उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिट्टी के बर्तन बिक सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ कलाकारी दिखाई दे रही थी। इस कलाकारी को करने के बाद ही वह अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते थे। पोता घर पर आया और अपनी दादी को बताया कि अगर हम अपने मिट्टी के बर्तनों में कलाकारी करते हैं तो इससे हमारे मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छी कीमत में बिक सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें साधारण मिट्टी के बर्तन बेचते हैं तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तभी पोते ने बताया कि मुझे शहर में जाकर कलाकारी सीखनी होगी, तभी मैं मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी कर सकता हूँ और इसके बाद हमें अच्छी कीमत मिल सकती है। दादी ने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो तुम्हें शहर में जाकर यह काम सीख लेना चाहिए और इससे हमारी आमदनी हो जाएगी।
तभी लड़का शहर चला जाता है और इस काम को सीखने लगा। कुछ दिन बाद शहर से पोता काम को सीखकर आ गया। उसके बाद उसकी दादी कहने लगी कि अब तुम काम को अच्छी तरह कर सकते हो। तभी उसका पोता बोला कि मैं बहुत अच्छी तरह सीख लिया। अब हम मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी कर सकते हैं। इसके बाद दादी मिट्टी के बर्तन बनाती थी और पोता उन पर कलाकारी करता था और वह कलाकारी करके शहर में मिट्टी के बर्तन बेचा करता था। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ गई और उसे बहुत अच्छे पैसे मिलने लग गए। जब मिट्टी के बर्तन लगातार बिक रहे थे तभी उसकी दादी कहने लगी कि अब हमें अपना मकान भी अच्छी तरह से बनवा लेना चाहिए। अब हमारे पास पैसे आ चुके हैं। तभी पोता बोला कि धीरे धीरे हमने अपने पैसे भी जोड़ लिए हैं। कुछ दिन बाद दादी और पोते ने मिलकर मकान को बनवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी झोपड़ी टूट चुकी थी। उसमें रहना असंभव नहीं था। धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा रहा था और काम इतना बढ़ चुका था कि अब वह कुछ भी ले सकता था। एक समय ऐसा भी था कि उसके पास खाने की भी समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में सुधार कर लिया था। दादी ने कहा कि अब तो तुम अच्छा कमा रहे हो, अब तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए। जब पोते ने यह सुना तो कहने लगा कि अभी अभी तो हमने अपना काम धीरे धीरे बढ़ाया है और अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। अगर मैं शादी करूँगा तो मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ आ जाएंगी जिन्हें मैं नहीं निभा पाऊँगा। उसके बाद दादी बोली कि जिम्मेदारियाँ तो आराम से निभाई जा सकती हैं। जब इंसान अच्छा हो और उसके मन में सभी कार्य करने के प्रति जिम्मेदारियाँ मौजूद हों तो वह अपनी सभी जिम्मेदारियों को अपने आप निभा लेता है। इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिसकी भी ज़रूरत है वह तो मिल जाएगी, क्योंकि तुम बहुत ही मेहनती हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे ही विचार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम उस टूटी हुई झोपड़ी में ही रह रहे थे। दादी की बात सुनकर पोता मान गया और कुछ महीने बाद उसकी शादी कर दी गई। अब धीरे धीरे उसकी स्थिति भी सुधर गई थी और दादी को भी अभी पोते का सुख प्राप्त हो रहा था और धीरे धीरे उनका जीवन सुधर गया था। दादी पोते ने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें देखी थीं और उन मुश्किलों को देखकर उन्हें रास्ता ढूंढ लिया। वह जीवन में आगे बढ़ गए और अपनी सारी परेशानियों को धीरे धीरे कम करने लग गए। जीवन में अगर कुछ भी करना है तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे सामने जब भी मुसीबत आती है तो हमें उसे दूर कर देना चाहिए। अगर
मुसीबतों के साथ रहना है तो उन्हें कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन की परेशानियां हमेशा आती और जाती रहती हैं। तो फ्रेंड, टूटी झोपड़ी की हिंदी कहानी, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अगर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।